समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। लीत सदा सुध दीन की सहज करुणा के धाम, जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान, आसन अपना ग्रहण करो, तुकु पल पल मेरा प्रणाम। मंगलमय सतगुरु मेरे, मंगलमय सब काज, मंगलमय सब संत को, पुनि पुनि करूं प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनंत। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो। सर्वप्रथम परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय करुणा के सिंधु भक्तवत्सल कृपा मूर्ति जीवर अनायास हेतु की कृपा को बरसाए देवे वारे श्री बांके बिहारी लाल के पावन चरणार बिंदों में दास का साष्टांग प्रणाम। तत्पश्चात श्री तिलक लाओ, तिलक वाली थाली लाओ। गुरु जी आप तो खा गए उपरांत ये यहाँ है हम लोग यही बाद में आई। पहले गुरु जी आप मेरे
बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब कहाँ ढोलक वालों को जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। अकारण करुणा पर वाले करुणा की सिंधु श्री बांके बिहारी लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान उपरांत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंद। आवाज फिर कम कर दी तुमने, आवाज फिर कम कर दी, आवाज बिल्कुल। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंदों में साष्टांग प्रतिपात करते हुए तत्पश्चात ग्राम देवता, स्थान देवता, सर्वतोभद्र मंडल देवी देवताओं, मेरी वाणी जहाँ तक भी ध्वनि विस्तारक यंत्र की तरफ पहुँच रही हो वहाँ तक के सभी सिद्धगण, सभी भगवत शक्तियों को प्रत्यक्ष एवं गुप्त प्रकट संत महापुरुषों के पावन चरणारविंदों में साष्टांग निवेदित करते हुए मंच पर विराजे हुए संगीतज्ञ सभी भाईजन एवं गुरुजन, आप सबकी पावन चरणारविंदों में साष्टांग प्रतिपात निवेदित करते हुए उपरांत श्रद्धामयी माताएं, भगवत चरणा अनुरागी रसिक जन भक्त वृंद, आप सब में अपने प्रभु श्री सीताराम जी का भाव में झांकी का अवलोकन करते हुए सबको यथा उचित दंडवत प्रणाम करते हुए आए नित्य व्रत की भात कथा में प्रवेश करवे सो पूर्व मेरे साथ दोबारा भगवत नाम संकीर्तन की ध्वनि बोलेंगे। उपरांत बड़े ही भाव सो मंगलमयी परमात्मा की कथा को श्रवण पान करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल जय हो नाम बड़ा अलबेला है ये नाम बड़ा बेला है लगता नहीं पैसा बेला है लगता नहीं पैसा तेरा है कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंद गोपाल नंद गोपाल नंद भक्त वत्सल भगवान की आए प्यारी कथा प्रसंग की ओर। पावन भगवती भागीरथी की गोद में बैठा हुआ राजा निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय मुई खाल की श्वास सो सार भसम है जाए।
परमात्मा सरलता से जितनी जल्दी रीझता है इतनी जल्दी किसी से नहीं रीझता है ना। ये भक्ति की पराकाष्ठा है प्यारे। जीवन में हमारे जब भक्ति हो ना तो भक्ति एकदम निर्मल होगी। भक्ति में कोई प्रपंच नहीं होता। और मेरे प्यारे ज्ञानी बनकर के अगर जाओगे ना तो बड़े नियम लगेंगे जीवन में। इतने नियम होंगे कि सुबह जागने से लेकर के सोने तक नियमों की रस्सियों में बंधे पड़े होंगे। और भक्त के लिए कोई नियम नहीं होता। क्यों? चूंकि उसने परमात्मा से प्रीत की। और भगवान, प्रीत का जो स्वरूप है वो भगवान है। भगवान या यूं समझ लीजिए कि परमात्मा प्रेम में ही बसता है। अगर प्रीत नहीं है और परमात्मा को ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा ज्ञानियों के लिए बहुत कठिन है। एक बार एक प्रेमी और एक ज्ञानी में बहस हो गई। ज्ञानी बोले मैं श्रेष्ठ हूं। भगवान को भक्त बोले मैं श्रेष्ठ हूं। बोले कैसे? बोले तुम इतना बड़ा झोले में सारा प्रपंच लेकर के डोलते हो, कहीं ठाकुर जी, कहीं शालिग्राम, कहीं हनुमान जी, कहीं माता जी, तमाम विस्तृत पूजा आप लेकर के चलते हो। इसका क्या औचित्य है? अरे जो परमात्मा है वो तो हृदय में बस रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी परम तत्व का तो अविनाशी जीव अंश है। इतनी ही सेवा पूजा से क्या रखा है? भगवान को अहम ब्रह्मास्मि, जो तुम हो वही परमात्मा है। भक्त ने कहा भैया होएगो तेरे लिए, लेकिन मैं तो अपने ठाकुर की ही चाकरी करता हूँ। मेरा ठाकुर मुझे जैसे रखता है मैं वैसे रहता हूँ। सुबह शाम अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके उनको वही पवाता हूँ जो उनको प्रिय लगता है। कोई भी वस्तु लेके आता हूँ सबसे पहले अपने परमात्मा को अर्पित करूँ, बाद में स्वयं धारण करूँ। तो बोले निर्णय कराओ। बोले नहीं, हम श्रेष्ठ हैं। बोले भैया निर्णय कौन करेगा? बोले अब संसार में करवे वालों कोई होएगो चो नहीं होएगो, चलो भगवान से ही निर्णय करा लेते हैं। मेरे प्यारे, ज्ञानी और भक्त दोनों गए। ज्ञानी और भक्त दोनों ही गए। ज्ञानी और भक्त दोनों ही भगवान के पास में पहुंचे। भगवान ने दोनों का स्वागत किया। बोले भैया आओ पधारो, आपका बैकुंठ में स्वागत है। ज्ञानी पास में पहुंचा, भक्त भी पहुंचा। भगवान ने पूछा कैसे आना हुआ? बोले हम लोगों में झगड़ा है गयो, झगड़ा। बोले कैसो झगड़ा है गयो? भक्त बोला कि ज्ञानी कह रहे हैं कि तुम ये प्रपंच पाल करके डोल रहे हो, तमाम पूजा पाठ की सामग्री लेकर के डोल रहे हो। मेरी तरह मन ही मन में सुमरन करो। मेरे प्यारे, जो ज्ञानी होता है ना वो कबीर साहिब वाली भाषा बोलने लगता है, और भक्त जो होता है वो परमात्मा की भक्ति ही करता है। भगवान बोले भैया, बोले हाँ। बोले आपकी समस्या क्या है? बोले हम श्रेष्ठ हैं, ये ज्ञानी कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूँ। भक्त ने कहा प्रभु मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवान ने बड़ी सुंदर सी बात कही। बोले भक्त और ज्ञानी दोनों ही सुनो। बोले क्या? भगवान बोले ज्ञानी हमारी आत्मा है। ज्ञानी हमारी आत्मा है। जैसे ही इतना सुना ज्ञानी हमारी आत्मा है तो मेरे प्यारे भक्त ने सोचा अब क्या निर्णय तो है ही गयो। जब ज्ञानी इसकी आत्मा है गई तो अब मैं तो कहीं आंख होंगो, कहीं कान होंगो, अब और कछु तो है वे बारो नहीं। सो भक्त अपना सा मुंह लेकर के पीछे लौटने लगा। भगवान ने कहा भैया, कहा भयो तू जो पीछे को लौट रहे हो?
बोले कुछ नहीं प्रभु, जब ज्ञानी आपकी आत्मा हो गया तो अब मेरा तो कोई औचित्य ही नहीं रहा, मेरा कोई औचित्य नहीं है। अब क्या मेरा अस्तित्व रह गए हो? बोले सुनते तो जाओ पूरी बात। बोले क्या? बोले ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, अपितु जो भक्त है ना भक्त। बोले हाँ। बोले भैया ज्ञानी मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त मेरा भी परमात्मा है। जिस प्रकार से भक्त मेरा सुमिरन करता है, वैसे ही मैं भी उसका सुमिरन करता हूँ। जो भक्त मुझे दिन रात रटता है, मैं भी उसका निरंतर चिंतन करतो रहूं। तभी तो कहा गया कि मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। परमात्मा भक्तों के दास बनने के लिए स्वीकार कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है प्यारे, कि हम कभी भगवान के भक्त बनना ही नहीं चाहते। हम क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि दिखावा हो जाए, हमारा भक्तों में मेरी गिनती है जावे बस। भक्ति तो बहुत दूर की बात है ना प्यारे, भक्ति तो बहुत कम करेंगे, लेकिन बस इतना हो जाए कि लोग जान जाएं कि फलाने सिंह भक्त है गए, है ना। और कुछ लोग ऐसा करते हैं महाराज कि कोई भक्ति करे तो बापू करने नहीं देंगे। बासु कहेंगे कि खुद तो देखो 9 से मुंह से खाए, अब बिल्ली हज को जा रही है। अरे भैया कभी तो उसकी समझ में आ गई, आज समझ में आ गई, कल समझ में आ गई, हो न हो आज वो समझेगो तो कल आगे बढ़ेगो भी, और जो चलेगो ही नहीं वो आगे बढ़ेगो कहाँ। अगर ये सोच ले वक्त अपने मन में कि अभी नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं नरसों करेंगे, तो दुनिया के और काम तो प्यारे है जाएंगे, लेकिन एक भक्ति ऐसी चीज है ये बुढ़ापे पे है बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति करना है प्यारे तो जवानी पर करो, और जिसने भक्ति जवानी पर की उसी की बुढ़ापे पे भक्ति फलित हुई। अब बुढ़ापे पे भक्ति करने के चक्कर में चले तो महाराज बुढ़ापे पे क्या होएगा? फिर ये दशा होगी कि कमर आपकी 3 जगह से टेढ़ी है जावेगी, नाक से न्यारो नाला बहेगो, आंखों में जारा लग जाएगा, कोई पाठ पूजा हो नहीं सकती, भजन पर बैठ नहीं सकते, बैठोगे तो कमर में पीड़ा होगी प्यारे। और भजन की ये स्थिति है कि भजन तो जितना चलते फिरते बैठे उठते सोते, जितना आपको हो सके उतना भगवान नाम जपना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान के नाम जपे कुछ नहीं हो सकता। अक्सर करके लोग कहते बोले सारे दिन तो काम करते रहते, भजन कब करें? मेरे प्यारे जीवन में 23 घंटे अपने परिवार को दो, व्यवहार को दो, सब को दो, लेकिन 1 घंटा अपने आप को दे दो। सारे दिन नहीं अगर बैठ करके भजन कर सकते हो तो रात्रि के समय जब भोजन प्रसाद पालो, जब शयन करने लगो, शयन करने के उपरांत जिस समय शयन से फ्री हो जाओ तो आराम से लेटे हो सारे काम करके, फिर एक नाम पर ही चिंतन करो। जिस नाम का स्मरण कर सके हो उसी नाम की रटना लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ प्यारे, तो धीरे 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 धीरे, एकदम तो नहीं लेकिन धीरे धीरे आपका वही नियम सिद्ध है जाएगा। एक बड़ी सुंदर कथा आती है हमारे ब्रज की कि एक संत हुए, भक्तमाल जी में ये कथा आती है। एक संत जी हुए, इनको नाम भयो कुम्मन दास जी, और कुम्मन दास जी ने कहीं सत्संग में श्रवण कर्यो कि जीवन में
कोई भी नियम एक बार करो और यदि वो नियम निरंतर होता रहे तो 13 वर्ष में वो नियम सिद्ध हो जाएगा। कोई भी नियम यदि 13 वर्ष नियम से किया जाए तो आपको उस नियम की पूर्णतः फल की प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी नियम हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने कह दिया हनुमान चालीसा पढ़ो तो 2 दिन हनुमान चालीसा पढ़ा, तीसरे दिन किसी ने कह दिया भैया शिव चालीसा पढ़ो तो हनुमान जी को साइड में कर दिया, बोले वो हनुमान जी को नहीं पढ़ना। कोई भी नियम हो उस नियम को निरंतर यदि 13 वर्ष तक किया जाए, एक भी गैप न हो तो प्यारे ऐसा संत आचार्य चरण कहते हैं कि वो नियम सिद्ध होगा और आपको उसका परिपूर्ण फल प्राप्त होएगा। एक दिन की बात, कुम्मन दास जी सत्संग श्रवण करने गए यमुना जी के किनारे और सत्संग में बड़े बड़े संत विराजे हुए थे। कुम्मन दास जी भी सत्संग को श्रवण करने गए। कुम्मन दास जी ने सोचा सत्संग श्रवण करूंगा तो कोई न कोई भगवान की बात याद आ जाएगी। प्यारे दुनिया के लोगों से बैठोगे तो वो गृहस्थी की बातें करेंगे, दुनियादारी की बातें करेंगे, और अगर किसी भगवान के भक्त के पास बैठोगे तो भगवान के भक्त की ही चर्चा करेगो। चूंकि जिसके अंदर जो भरा होगा वही निकल करके सामने आएगा। जैसे और ये मन है ना, मन, ये मन प्यारे भगवान के सत्संग में बहुत कम लगेगा। नहीं तो विचार करके देखना, आप माला लेकर के बैठना, माला तो बहुत बड़ी चीज है। आप हनुमान चालीसा करके देखना थोड़ी देर और 5 मिनट के लिए आप बैठना तो 5 मिनट में जितने उल्टे सीधे कर्म हैं वो तुम्हारे ध्यान में जरूर आएंगे। क्यों आएंगे? एक बार यदि आप गलत कार्य करोगे तो नहीं वो आएंगे समझ में, लेकिन जब पूजा करने के लिए बैठोगे ना तो वो जरूर गलत कार्य आएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, अनंत जन्मों से उन्होंने फांस करके रखा और अब वो जानते हैं यदि ये प्रभु को नाम जपेगो तो धीरे धीरे मेरी छुट्टी है जाएगी। तो अपने शिकार को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है प्यारे। मन आप देखना सत्संग में लगेगा नहीं और 2 लोगों की बुराई है रही हो, एक कोई बुराई कर रहे हो और दूसरों सुन रहे हो तो उसके मन को इतनो आनंद मिलेगा, इतनो आनंद मिलेगा। सामने वालों पहले बुराई कर रहे हो और बीच में फिर शांत हो जाएगा और फिर बाके मन को इतनो बढ़िया आनंद लगेगा, इतनो आनंद लगेगा। फिर वो एक बार जरूर पूछेगा भैया फिर का वो, नहीं तो प्रैक्टिकल बता देख लेना, किसी की कोई 2 प्राणी बुराई कर रहे हो और आप पास में बैठना तो प्यारे मन को इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि मन पूछने पर विवश हो जाएगा। मन तुरंत कहेगा भैया फिर का भयो, क्योंकि अनंत जन्मों से मन ने यही तो किया। और कथा में बैठे हो और फिर मन में याद आएगा कि हम गोलगप्पे खाए हुए ताई गए थे वहां, उसके पानी में स्वाद नहीं था, वो समोसे ऐसे बन रहे थे, लेकिन कथा में मन नहीं लगा। और प्यारे एक बार जिसका कथा में मन लग गया, चाहे जैसे भी लग जाए, एक बार लग जाए, एक बार कथा में मन लग जाए और एक बार लग गयो तो फिर महाराज हटता नहीं है। कुम्मन दास जी कथा को श्रवण करने के लिए गए तो सत्संग में संत जी ने यही बात कही, बोले कोई भी नियम जीवन में करो तो निरंतर होना चाहिए। किसी ने पूछा कितने समय तक? बोले 13 वर्ष तक। कुम्मन दास जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी। कुम्मन दास जी आए अपनी कुटिया में और महाराज सुंदर सुंदर पुष्प चुने, हार बनाया, भोग प्रसाद बनाया और लेकर के श्री ठाकुर जी के सामने रखा जा करके, प्रभु पालो। और साथ ही साथ में मन में कह दिया, बोले प्रभु आज से मैं ये नियम प्रारंभ कर रहे हो,
आज से निरंतर 13 वर्ष तक चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह नियम को तोड़वे वालों नहीं हूं। आज से 13 वर्ष निरंतर मैं यही नियम को पूर्ण करूंगा। मेरे प्यारे कुम्मन दास जी भोग लगा के माला चढ़ा करके चले जाते हैं। मन में आता है आज 13 वर्ष में एक दिन कम हो गया। चलो एक दिन कम हुआ तो एक दिन हमारा उधर बढ़ रहा है। सप्ताह बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गई। कुम्मन दास जी नित्य जाते हैं, नित्य की तरह भोग लगाते हैं। भोग लगा के तुरंत यही कहते हैं, हे कन्हैया, हे लाला, अभी तो मैं आ रहे हो तो को भोग लगाए वे, लेकिन आज आखिरी जब 13 वर्ष रह जाएंगे तो को मेरे पास आना पड़ेगा भोग के ताई। मेरे प्यारे कुम्मन दास जी ने निरंतर भोग लगाया। धीरे धीरे 2 वर्ष हुई, 4 वर्ष हुई, 5 वर्ष हुई। महाराज प्रतीक्षा इतनी बढ़ गई, प्रतीक्षा इतनी बढ़ गई, दिन ब दिन प्रतीक्षा बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। हृदय में ये वेदना भी है कि कृष्ण मिलेगा जरूर, क्योंकि उसके नाम की जो रटना लगाते हैं ना प्यारे, वो भव से एक न एक दिन पार अवश्य है जाएंगे। मेरे प्यारे धीरे धीरे 11 वर्ष हो गए। कुम्मन दास जी ने कहा, बोले अब तो 1 वर्ष की बात है, 1 वर्ष बाद मेरो लाला मोकू मिलेगा, बाकी दर्शन करेंगे, मैं कृतकृत है जाऊंगा। धीरे धीरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए, 13वें वर्ष में प्रवेश। अब कुम्मन दास जी कह रहे, बोले अब क्या, 11 महीने बचे हैं नियम पूर्ण होने में। धीरे धीरे 2 महीने हुए, 12 वर्ष। समय आया कि मात्र 1 महीना बचा, तो अब तो कुम्मन दास जी की व्याकुलता और बढ़ गई। बोले वो दिन कौन सा होगा जिस दिन मुरली बजाने वाला, मोर मुकुट धारण करने वाला, पीतांबर को धारण करने वाला जो बाका खड़ा हुआ है वो मेरे सामने आएगा। मन में विचार करते हैं कुम्मन दास जी, कुम्मन क्या तू यार शरीर से बाकू देख पाएगा, इन नेत्रन से देख पाएगा? मन में आया भले ही नहीं देख पाऊं, लेकिन मेरा कन्हैया आएगा तो जरूर। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना वादा भूल जाए, वो ना आए। मन में आया कि उसने जिस किसी को वादा दिया, ये दुनिया वाले भले ही वादा को आज लगाएं कल तोड़ दें, लेकिन एक कृष्ण ऐसा है, वो वादे को यदि करता है तो वादा पूरा भी करता है प्यारे। धीरे धीरे 1 महीने में भी समय पूर्ण हो रहा। नित्य जाते हैं, स्वयं से गुथा हुआ हार ठाकुर जी को चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, और भोग लगा के कर्ण में कहते हैं ठाकुर जी के, बोले कन्हैया, हे लाला, अब देख ले, अब मात्र 20 दिन शेष रह गए मेरे नियम में, फिर अपने वादे से मुकर ना जाइयो। 19 दिन हुए महाराज, से 17 दिन बचे, 16 बचे, 15 बचे। धीरे धीरे 1 दिन शेष बचा तो कुम्मन दास जी ने सुबह से ग्रास नहीं पाया, ना तो भोजन प्रसाद पाया, न जल पिया। मन में यही आता है कि हे कुम्मन, कल तेरा नियम पूर्ण होगा और परसों का दिन तेरे जीवन में वो दिन होगा जिस दिन स्वयं परमात्मा तेरी कुटिया पर चल करके आएगा। और जब तेरी कुटिया पर परमात्मा आएगा तो तेरी स्थिति क्या होगी। जीवन में प्रतीक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रतीक्षा अगर करना सीखना है प्यारे, तो एक भक्त से सीख सकते हो। और जिसने अपने जीवन में भक्ति प्रतीक्षा नहीं की, उसे कुछ मिल नहीं सकता। आज दिन तक किसी को नहीं मिला। विचार करके देखो, मानस जी में प्रतीक्षा सबरी माने के लिए, सबरी से मात्र गुरुदेव ने यही तो कहा, सबरी से यही गुरु ने कहा कि हे सबरी, मैं तो उसे कह के जा रहा हूं तुझे राम मिलेंगे।
तो क्या सबरी ने जिस समय अपनी कुटिया को साफ किया होगा, लोगों ने कहा नहीं होगा सबरी का बाबरी है गई। सबरी भी यदि हम जैसी भक्ति करती तो महाराज 2 दिन बाद हम जैसे माला बदल लेते, भगवान बदल लेते, गुरु बदल लेते। तो ऐसे सबरी भी अपने जीवन में बदल सकती थी, लेकिन सबरी ने एक ही बात कही, सदगुरु वैद्य वचन दृढ़ विश्वासा। सदगुरु और वैद्य का वचन दृढ़ विश्वास से ही पूर्ण होता है। जिस समय मां सबरी झाड़ू लगाती यही सोचती मेरे राम जी आएंगे, पुष्प चुन चुन के बिछाती। महीने वर्ष बीतते, लोग निकलते, उन्हें रोकती, भैया मेरे राम जी आएंगे। वो कहती है ऐसे राम तो ही ना आएंगे, ते यहाँ राम आएंगे, बड़े बड़े संतन के यहाँ तो आए नहीं, ते यहाँ बिना पढ़ी लिखी के यहाँ जाएंगे। लेकिन प्यारे समय बीता, जैसी ही शबरी की रामायण में दशा हुई, ऐसे ही कलिकाल के भक्त कुम्मन दास जी का जब एक दिन शेष बचा तो कुम्मन दास जी रात्रि भर बैठे बैठे ठाकुर जी का चिंतन कर रहे। बोले हे कन्हैया, आज नहीं तो कल अब क्या रात्रि धीरे धीरे बीत जाएगी। अरे मेरे और तेरे मिलन में सिर्फ ये रात्रि बीच में बाधक बन रही है। और रात्रि किसी किसी के लिए अच्छी भी होती है, किसी के लिए ये रात्रि बुरी भी होती है। ये रात्रि है ना, किसी के लिए तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन प्यारे किसी के लिए बड़ी बुरी भी रात्रि होती है। जैसे सुख की जब रात्रि हो ना तो कब निकल जाती है पता नहीं लगता, और यही रात्रि यदि दुख की हो तो कितनी विशाल हो जाती है। बिरहे की अग्नि में जल रहे संत कुम्मन दास जी बार बार याद करते, बोले कन्हैया तेरे मेरे प्रीत में सिर्फ दूरियां बना रही है ये रात्रि। सुई से बार बार विचार करते, बोले आज जल्दी बज जा, तू 4 बज जाए और सुबह मैं ठाकुर जी के पास जाऊंगा। समय आया मेरे प्यारे कन्हैया के लिए सुंदर सा प्रसाद बनाया कुम्मन दास जी ने, और प्रसाद बनाने के उपरांत माला गूंथी। माला गूंथने के तत्पश्चात लेकर के चले, और जैसे ही लेकर के चले कुम्मन दास जी जैसे ही ठाकुर जी के सामने पहुंचे, हार को चढ़ा दिया चरणों में। बोले हे लाला, भोग रख दिया, प्रार्थना की, बोले लाला मेरे आज तेरे वर्ष पूर्ण हो गए, अब तेरी बारी है, अब कल मैं नहीं आऊंगा, अब तेरी बारी है, अब तोकू आनो पड़ेगा। मेरे प्यारे इतना कह करके कुम्मन दास जी चले आए, और कन्हैया तो प्रतीक्षा भी करावे। कन्हैया सोचने लगे, अगला दिन आया, प्रातः काल कुम्मन दास जी ने हार नहीं बनाया, प्रसाद भी नहीं बनाया। बोले अब अंतिम दिवस है ना, अब तो कृष्ण आएगा मुझे भोजन पवाने के लिए। मेरे प्यारे लेकिन कृष्ण नहीं आए, कृष्ण नहीं आए। कुम्मन दास जी ने सोचा, बोले कन्हैया तू नहीं आए वारों का, मैं अपनी कुटिया से नहीं आऊंगा। तो मेरे प्यारे कुम्मन दास जी ने अपनी कुटिया में ताला लगाया। सुबह के 7, 8, 9, 10 बजे जब पेट में क्षुधा लगने लगी, कुम्मन दास जी ने कहा लाला नहीं आएगा का, चल कोई बात नहीं, तो को नहीं आनो है तो ना, मैं तेरी शिकायत किशोरी जी से करूंगा बरसाने में, तब तू दौड़ तो भव आएगा, अब तेज और नहीं रुकूंगा। और कुम्मन दास जी महाराज वृंदावन छोड़ करके महाराज बरसाने के लिए चले। गौएं बहुत ज्यादा चल रही थी। कुम्मन दास मन में एक ही भाव करते हैं, हे कृष्ण, मैंने सुना था संत जो कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, जो ग्रंथ कहते हैं, ये वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। लेकिन लाला तुमको एक बात बता, मैंने अपना नियम पूर्ण किया, पूरी भक्ति के साथ की, फिर मेरे से ऐसी कौन सी त्रुटि है गई जो माधव तेने मोकू दर्शन ना दिए। अरे मेरी भक्ति में अभी कोई सूक्ष्मता थी तो मोकू संकेत कर तो लाला, काऊ संत के द्वारा बता दे तो, काऊ ब्रजवासी के द्वारा बता दे तो, जो मेरी भक्ति में कमी होती मैं बाको दूर कर ले तो, लेकिन छोरा कम से कम नियम पूर्ण होने से पहले तू दर्शन तो दे जा तो मोकू। मेरे प्यारे
कुम्मनदास जी मन में विचार करके वृंदावन से बरसाने के लिए चलते चले जा रहे। मार्ग में इतनी तेज क्षुधा लगी, विचार किया क्या करना चाहिए। एक वृक्ष के नीचे एक कोई व्यापारी अपना भोजन प्रसाद लेकर के आया। कुम्मनदास जी बैठ गए, कृष्ण की याद आ गई। बोले लाला, नित्य नियम तो यही था कि पहले मैं तो को भोजन पवातो, बाद में स्वयं पातो, लेकिन ये कैसी स्थिति है कि यहाँ तो मैं खुद पा रहे हो, नियम पूर्ण भयो नहीं और तेने दर्शनों नहीं दिए लाला। लेकिन परमात्मा जो नियम कुम्मनदास जी का 13 वर्ष में नहीं बना, वो जैसे ही नेत्र सृजल हुए, कुम्मनदास जी की भाव समाधि लगी। देखते क्या है, एक छोटा सा छोरा हाथ में, बाकी मैया ने कोई पोटरी बनाए रखी, वो पोटरी को लेकर के छोटा सा छोरा भाग के आयो। बाबा, अरे बाबा का सुन रहे हो है का, अरे बाबा का बैरो है गयो। महात्मा ने पीछे देखा कौन आ रहा, तो छोटे गौओं के विशाल झुंड में एक छोटा सा बालक 5-6 वर्ष को भाग तो चलो आ रहा हो, पोटरी हाथ में है। जाके कुम्मनदास जी के पास जैसे ही आया और कुम्मनदास जी के पास का, बोले बाबा, बोले हाँ, बोले तू सुन रहे हो, मैं जब पोटरी को खोल दे। बोले या पोटरी में कहा है लाला, बोले मेरी मैया ने प्रसाद दे रखा और मेरी मैया इतनी निठुरे वाले ग्रंथि लगाए दी जा में, सो बाबा देख खुलना है रही मोसो, तू जाकू खोलेगा का। महात्मा ने कहा लाला, लोग कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि बालक भगवान का रूप होते हैं, चल ला मैं ते हाथ की जे पोटरी को खोल दे। कुम्मनदास जी ने पोटरी को खोले हो प्यारे, जैसे ही पोटरी खोली उसमें सुंदर सा भोग प्रसाद रखा, जो श्री बिहारी जी के मंदिर में भोग लगा वो भोग प्रसाद उसमें रखा। कुम्मनदास ने खोला, खोल के देखा, लाला तू कौन से काम में रहे। बोले बाबा तू मोकू ना जाने का। कुम्मनदास ने कहा नहीं लाला, मैं तो नहीं जान रहे हो। और तब तक धोखे से भगवान जो झंगुलिया पहन राखी का ना, वो बाबा के पास में गए और बाबा के पास में जब छोरा बैठा, बाबा को इत्र की इतनी सुंदर खुशबू लगी, इत्र की इतनी सुंदर खुशबू लगी। कुम्मनदास जी ने सोचा ऐसे इत्र की सेवा तो मैंने कभी नहीं सूंघी, मेरी नासिका को इत्र की महक इतनी सुंदर लगी। बोले लाला तू मोको बता, तू क्या इत्र लगाया हो सुबह सुबह। मेरे प्यारे, भगवान को जैसे ही इत्र की महक सूंघी, कन्हैया ने मुस्कुरा के कहा बाबा तू बता तेरा नियम का। तो बोले नियम तो एक ही था कि 13 वर्ष तक मैं तेरी सेवा करूंगा, 13वीं वर्ष का अंतिम दिवस होगा तो लाला तू मेरे पास आएगा। लेकिन तू, वो कृष्ण नहीं आया, वो निर्दयी कृष्ण है। कन्हैया ने कहा बाबा ये तेरी दृष्टि में खोट है, अरे तू डेली भोजन पवा के ही तो भोजन पवा रहे हो, तू छोड़ के कहां जा रहे हो। बोले मैं किशोरी जी के पास जा रहा था। कन्हैया ने भाव में ही दर्शन करा दिए। बोले बाबा देख मैं ही हूँ। कुम्मनदास जी चरणों में गिर गए। बोले बाबा लाला अभी तक तो नहीं पता था। बोले बांके बिहारी लाल की, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी दिल तुमको दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी दिल तुमको दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। छलिया मोहन, हम भी दिल तुमको दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले कुछ कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे। कम पहले से तो कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे।
हरि बोल। कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, आँखें कहती है दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, आँखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें वो ये बैठे, मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें ये वो बैठे। गिरधर या मोहन हम ये दिल तुमको दे बैठे, मुरलीधर ये हो महिमा सुन के हैरान है हम, महिमा के हैरान है हम, महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खो के कभी तुम हे माता, तुम खोल के मन तुम पता नहीं, तुम हो उतने मन बैठे हो तुम, मुरलीधर खड़िया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, हम पहले से ही कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे। गिरधर चलिया हम भी दिल तुमको दे बैठे, मुरलीधर खड़िया मोहन हम भी तुमको दे बैठे, हम भी दिल तुमको दे बैठे, हम भी दिल तुमको दे बैठे। भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही कुम्भनदास जी से कहा, बोले ला हे महात्मन, अब तुम क्या किशोरी जी के पास जा रहे थे? किशोरी जी क्या करती? कुम्भनदास जी ने कहा, बोले लाला तो तुमने इतना मुझे परेशान क्यों किया? अब मैं तेरे दर्शन करवे बारो नहीं। बाबा ने ग्रंथि तो खोल दी, लेकिन कुम्भनदास जी किशोरी की तरफ भाग दिए। बोले जब तक लाडली जू से शिकायत नहीं करूंगा तब तक तू सुनवे बारो नहीं है प्यारे। कन्हैया पीछे पीछे गए तो महात्मा ने कहा, लाला
एक बार नहीं प्यारे, कई एक बार कन्हैया ने कहा, यदि आप हजारों बार कृष्ण कृष्ण कहोगे ना और लाला नहीं सुनेगा, और एक बार मेरी किशोरी जी का नाम लेकर के देख लेना, कृष्ण तत्काल में सुनेगा, है ना। कोटिन रूप धरे नंद नंदा, उस किशोरी जी को मनाने के लिए मेरे ठाकुर जी कितने रूप रखते हैं। अगर लाडली जी कह देना कि कृष्ण ऐसा करना है आपको, तो प्यारे वैसो ही करेंगे। और जीवन में कृष्ण और किशोरी जी के पास कोई संदेशा भिजवाना है ना, तो एक चीज करना, वृंदावन में कभी जाना तो प्यारी जी को भले ही बाद में प्रणाम करना, प्यारी जी बाद में ही मिलेंगे, लेकिन 3 लोगों को पहले ही प्रणाम कर लेना। किसे किसे? पहला, वृंदावन में पहुंचते ही पहुंचते वृंदावन की रज को प्रणाम करना। हर चीज बदल जाएगी प्यारे, लेकिन रज बदलने वाली नहीं है। इसी रज में कभी मेरे ठाकुर खेले होंगे, क्योंकि रज की महत्वता तो वही जानेगा ना। वृंदावन के 3 स्वरूप हैं। एक पुस्तक आती है प्यारे खंडेलवाल से, राधा माधव चिंतन, उस ग्रंथ में ब्रज के धाम की महिमा का वर्णन है। इतना मैं वर्णन बताया हो गया प्यारे कि जीवन में आप किसी तीर्थ में ना जाएं, यदि वृंदावन में चलते भी रहें, चलते फिरते रहें। कितने वृंदावन है? 3 वृंदावन के भाव हैं। कौन कौन से? एक है वृंदावन, दूसरा है श्रीधाम वृंदावन, तीसरा है चिन्मय वृंदावन। तीसरा चिन्मय वृंदावन है। अब ऐसा नहीं है कि ये 3 कहीं अलग अलग बने हैं, है तो तीनों वही। वृंदावन किन के लिए है? जो लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले घूमने जा रहे हैं। बोले कहाँ घूमोगे? बोले वृंदावन। तो महाराज यहाँ से गाड़ी दाबी, वृंदावन पहुंचे। उन्हें रील बनाना है, सेल्फी खींचना है और कुछ नहीं करना है, तो वो प्यारे वृंदावन में है। अब कुछ लोगों ने क्या किया? बोले सत्संग सुना, कथा श्रवण की, पूज्य प्रेमानंद गुरुदेव भगवान को सुना, और सुनने के बाद राधा नाम याद आ गया, तो बोले रात्रि में 2 बजे खड़े होकर के दर्शन भी करेंगे। तो वो अब राधा नाम से प्रेम है गए, सत्संग सुना, कथा सुनी, तो इतना जान गए कि वृंदावन में महत्व है वृंदावन का, है ना। तो वो हो गए श्रीधाम वृंदावन में। और चिन्मय वृंदावन में कौन है? वृंदावन में कभी भी जाए प्यारे, तो जितना हो सके वहां से विदाउट चप्पल के रहें। वहां चप्पल नहीं पहननी चाहिए ज्यादातर। क्यों? जिस समय चित्रकूट में एक हाथी अपनी सूंड से रज को भरता है, शरीर पर डालता है। बाबा रहीमदास जी ने पूछा, रहीमदास जी से पूछा, धूल उड़ावत गज फिरत कहो रहीम के ही काज। बोले चित्रकूट की ये रज को ये धूल क्यों उड़ा रहा है? तो रहीमदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले जे रज सो मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। हो न हो दुनिया बदलेगी, सब कुछ बदल जाएगा, मंदिर बदल जाएंगे प्यारे, लेकिन वो रज कभी बदलने वाली नहीं है। ये हाथी इसीलिए मदमस्त होकर के ये रज को ऊपर डाल रहे हो कि कहीं इसी रज में राम जी ने जरा सी रज डाल दी तो पत्थर की शिला अहिल्या हो गई, तो क्या मेरे ऊपर मेरे विकार नहीं कट सकते हैं? पहला, वृंदावन में जैसे ही प्रवेश करो तो सर्वप्रथम रज को प्रणाम करो। दूसरा, वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम करो। वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम करो, क्योंकि वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे। प्रत्येक पत्ता पत्ता पर किसी ने गाया भी है,
सारी सृष्टि दा मालिक मेरा श्याम सावरा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। मेरे प्यारे आचार्य संत कहते हैं, पहला वृंदावन धाम को प्रणाम करो, उसके बाद में वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम करो, और उसके तत्पश्चात वृंदावन में जो संत है ना, संत, उन संतन को प्रणाम करो। काय बहन जी, क्या बात है लली? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आए लेते हैं दोबारा प्रभु जी का नाम, तत्पश्चात आगे की कथा को श्रवण करते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हो राधा नाम की जय हो। हो राधा नाम की, हो राधा नाम की लगाई बोले भारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोले, राधा नाम की लगाई बोल बाजे, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की, राधा नाम की लगाई बोल बाजे, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, राधा नाम की लगाई बोले भारी, कि पत्ता पत्ता श्याम। हरि बोल। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का ले गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का ले गया उपवन। महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, ओ महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। तुझे मोर ओ भोरे कोयलियाँ काली, के पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई बोल बाजे, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, ओ राधा नाम की लगाई फुल भारी, के पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई बोल बाजे, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। पता पता श्याम बोलता, ये पता पता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुल भारी, के पता पता श्याम बोलता, ओ राधा नाम की लगाई फुल भारी, ओ राधा नाम की लगाई फुल भारी, के पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुल भारी, के पता पता श्याम बोलता। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज, वृंदावन के फिर संतों को प्रणाम करना चाहिए, है ना? जो भी संत किसी भी वेश में मिल जाए, क्योंकि न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कोई पता नहीं है किस वेश में मिल जाए वो परमात्मा। और प्यारे, वृंदावन का आज भी नियम है कि मेरे बांके बिहारी लाल एक क्षण के लिए अपने वृंदावन को नहीं छोड़ते हैं।
आपको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कन्हैया अवश्य मिलेगा प्यारे। बस इतना होना चाहिए कि हम पहचानने की आंख हो हमारे पास। मेरे वृंदावन में कोई भी प्राणी रास्ता भूल जाए या भूखा हो तो प्यारे शाम तक ठाकुर जी उसे मार्ग भी बताएंगे और वाकू प्रसाद भी पवाएंगे, चाहे कोई भी व्यवस्था आपके पास ना हो। क्योंकि जिस समय सारे तीर्थ मिलकर के प्रयागराज जी से गए और प्रयागराज जी ही मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, तो ब्रह्मा जी से एक बात कही, बोले हे ब्रह्मा जी बोले हाँ, बोले जब कुंभ लगता है ना और जब कल्पवास होता है माह के महीने में, तो जितने भी तीर्थ हैं ये सभी आकर के मुझे बधाई देते हैं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, बोले सभी आकर के मुझे बधाई देते हैं? बोले हाँ। बोले और वो जरा सा वृंदावन वो कभी नहीं आया मेरे पास में। वृंदावन क्यों नहीं आता मुझे बधाई देने के लिए? वो कोई बड़ा तीर्थ है? मैं तो तीर्थों को राजा बनाए रखे हो आपने। मेरे प्यारे आचार्य संत कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भैया प्रयागराज जो तुम्हें कहना है वो भगवान श्री हरि विष्णु से कहो, नारायण से कहो, लेकिन फिलहाल में मैं वृंदावन के विषय में कुछ कहवे वारो नहीं हूं, वृंदावन के विषय में नहीं कहूंगा। बोले क्यों नहीं कहोगे? बोले नहीं, वृंदावन की लीला में एक बार मैं शंका करके देख लियो, अब मैं वृंदावन के विषय में कोई चिंतन नहीं कर सकता। तो सभी ने जाकर के नारायण भगवान से कही, बोले हे नारायण, जब मोकू आपने तीर्थों को राजा बनाए दे और जरा सो वृंदावन मोकू बधाई देवे ताई नहीं आवे तो फिर राजा चो बनायो? ऐसे राजा का क्या मतलब जो सभी तीर्थ आ रहे वृंदावन नहीं आ रहा? तो ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले भैया, बोले हाँ, मैंने तो समस्त तीर्थन को राजा बनायो, मैंने तो को समस्त तीर्थन को राजा बनाए दो, लेकिन अपने घर को राजा नहीं बनायो। वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन भगवान का घर है, और कोई प्राणी कितना भी बड़ा दानी हो सब कुछ दे देगा प्यारे, लेकिन अपना घर नहीं देगा। घर के लिए तो जगह छोड़ के रखेगा। हाँ, ऐसा भले ही करे कि जब दूसरी जगह घर बन जाए तो गांव बारे को हटा दे, लेकिन कभी कभार ऐसी आपदा आती है कि घर ही बारे फिर काम में आया। अभी कुछ समय पहले जब कोरोना आया महाराज, जो विदेशों में चले गए, जो बाहर चले गए, घर बार बेच करके उन्हें भी गांव में ही आना पड़ा। अंत में भगवान ने कहा, भैया मैंने तो को अपने घर को राजा ना बनाया। वृंदावन में जब आप निरंतर जाते रहेंगे, उसके बाद में संतों को दर्शन करें, वृक्षों को प्रणाम करें, रज को प्रणाम करें, फिर महाराज यमुना महारानी को प्रणाम करें। और जब तक यमुना महारानी कृपा नहीं करेंगी ना, तब तक तुम कृष्ण के, यमुना कौन है? बोले कृष्ण की पत्नी है, इनको नाम है कालिंद्री मैया। और ये कालिंद्री मैया जब कृपा कर देना तो महाराज सहज ही ठाकुर जी कृपा कर दें। एक कथा आपको सुनाते हैं महाराज, एक मैंने संत से श्रवण की। एक बार श्री किशोरी जी से ठाकुर जी रूठ गए। ठाकुर जी जब रूठे, मेरी श्यामा महारानी निधवन में बैठी बैठी विवल होकर के रोई। सभी सखियां पास में खड़ी हैं, जो अष्ट सखियां हैं। जो लोग वृंदावन गए होंगे उन्होंने अष्ट सखी का मंदिर दर्शन किए होंगे। अष्ट सखियां सभी पास में बैठी, बोले श्यामा महारानी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? किशोरी जी कहने लगी, पता नहीं लाला कृष्ण मोसों रूठ गए। लेकिन उनके जरा से रुष्ट होने के कारण किशोरी जी रोने लगी, तो कालिंद्री मैया प्रकट हुई। यमुना महारानी ने कहा, अरे किशोरी जी आपकी आंख में आंसू? बोले हाँ बहन क्या करूं, उस कृष्ण से प्रीत कर बैठी और प्रीत के कारण बेचारा मुझे रुला रहा है। तुम जाई को पहले बजाओ कुछ देर, फिर सही रहे। हाँ 2-4 मिनट को झंझट खत्म है जावे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मेरे प्यारे कालिंदी मैया ने कहा, बोले लाला नाराज है गए हो? बोले हाँ।
बोले देवी तो आपने मनाया नहीं। बोले नहीं, वो मान ही नहीं रहे हो। तो किशोरी जी से कहा, बोले कोई बात नहीं, तुम्हें उसे मनाने की आवश्यकता नहीं है, अब बाकू वो तुम्हें मनाएगा। तो मेरे प्यारे, जीवन में पहली बार श्री यमुना महारानी स्वयं कृष्ण बनी। कथा सुनी आपने पहले कभी? यमुना जी कृष्ण बनी और बनकर के खड़ी हो गई। बोले चलो नित्य रास करते हैं। अब निधवन में रास है वे लोगों। कृष्ण ने जाना, बोले कौन नकली कृष्ण बन के आए गए हो? तो ठाकुर जी दौड़ के आए गोप मंडली को लेकर के। बोले ये कृष्ण कहाँ से आए? ये नकली है। यमुना महारानी ने कहा, बोले नकली हो ही नहीं सकता यार, नकली का काम कहाँ है, या तो सब ओरिजिनल काम है। बोले अच्छा ओरिजिनल है? बोले हाँ। बोले देखो मेरे पास बांसुरी है। यमुना महारानी ने भी बांसुरी निकाली, मेरे पास भी बांसुरी है। बोले मैं इसे बजा सकता हूँ। बोले आप बजाओगे तो क्या मैं नहीं बजा सकती? कृष्ण ने बांसुरी को बजाया, यमुना जी ने बांसुरी को बजाया। किशोरी जी ये बात देख रही बैठी बैठी। जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो सभी कहते हैं कि कृष्ण जिस समय बांसुरी बजाते थे, जड़ चेतन जितने भी सृष्टि के जो भी देवता, यक्ष, गंधर्व, संत, किन्नर सभी मोहित है जामे। और जिस समय यमुना महारानी ने बेड़ू का वादन किया तो प्यारे स्वयं कृष्ण मोहित होने लगे। ठाकुर जी की बांसुरी में सामर्थ्य नहीं जो यमुना महारानी के सामने बजा दें। कृष्ण ने कहा कि देवी मैं मेरी जरा सी मुस्कान पर बड़े बड़े संत अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। बावरे हैजा में जाकू एक बार देख लूं। यमुना महारानी कहने लगी, बोले लाला तो चो इंतजार कर रहे हो, मोकू तू देख, मैं तेई बावरी है रही कि तू मैं पीछे बावरो है जावे। महाराज जैसे ही कृष्ण ने देखा मुस्कुराते रहे। यमुना महारानी कालिंद्री के स्वरूप में खड़ी रही। और मेरे प्यारे, जब यमुना महारानी ने कृष्ण की तरफ देखा, दुनिया को मोह लेने वाला कृष्ण एक क्षण में, जितनी पलक झपकने में समय लगा इतने में कब कृष्ण श्री कालिंद्री माँ के चरणों में गिर गए। बोले हे कालिंद्री देवी जी, बोले मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, तुम शक्ति का स्वरूप हो। तो कालिंद्री ने कहा, लाला एक बात मेरी याद रखियो। बोले क्या? बोले जीवन में कभी किशोरी जी को नाराज नहीं करना। अगर श्री राधा रानी नाराज है गई ना तो मैं तुरंत रूप बना करके खड़ी है जाऊंगी। फिर तेई कोई पूजा करवे वालों ना है, फिर तो मेरी पूजा है आवेगी। और कभी भी यमुना महारानी में आपने देखा होगा कार्तिक के महीने में अक्सर करके लोग दीपदान करते हैं। कोई भी चीज आपको ठाकुर जी तक पहुंचानी है ना, मंदिर में भीड़ हो यदि नहीं ले जा पा रहे हैं, यमुना महारानी के पास जाएं, तट पर छोड़ें, प्रणाम करें, हे यमुना महारानी आप करुणा करो, मेरी ये चीज ठाकुर जी तक पहुंचा दो। तो प्यारे ऐसा संतों का मानना है कि वो चीज आपकी ठाकुर जी तक पहुंच जाएगी। ये मेरी खुद की बात नहीं है। जिस समय स्वामी श्री हरिदास जी के जमाने में दिल्ली का नरेश स्वयं अकबर आया, अकबर ने सुंदर सा इत्र ला करके हरिदास स्वामी जी को दिया। बोले स्वामी जी ये सुंदर यत्र है, इसे आप लगाएं। स्वामी जी ने सोचा इस इत्र का क्या करना है? बोले ठाकुर जी की सेवा में लगा। बोले नहीं, लिया इत्र और यमुना जी में डाल दिया। राजा को लगा, बोले मैं इतना महंगा इत्र लेकर के आया और इस महात्मा ने यमुना के पानी में डाल दिया। लेकिन जब वही राजा मंदिर में दर्शन करने गया तो जो इत्र यमुना में संत ने डाल दिया था उसी इत्र की महक राजा को मंदिर में लगी। राजा अकबर समझ गया कि वो संत कोई साधारण नहीं था। आकर के संतों के चरणों में गिर गया। बोले प्रभु आप कृपा करके एक बार दिल्ली आए, हम समस्त परिकर के साथ आपके कृष्ण भक्त होना चाहते हैं। लेकिन श्री स्वामी जी के मन में एक ही बात थी कि ब्रज को तज करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है, वृंदावन को छोड़ करके बाहर नहीं जाना है। और जिन संतों के पैरों में ये मर्यादा की बेड़ी लग जाए ना कि धाम को छोड़ करके अब कहीं नहीं जाना। अब यही देख लीजिएगा, हमारे कई एक वृंदावन के ऐसे संत हैं प्यारे जिनको जीवन है गयो, वृंदावन में भिक्षा मधुकरी पाते हैं और वहीं पर कृष्ण कृष्ण गाते रहते हैं।
वृंदावन में अगर किसी मूल ब्रजवासी के हाथ से आपको मधुकरी मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, तो प्यारे आपका जीवन धन्य है। बोले भक्तों भगवान की जय हो। आए प्यारे कुमार प्रभु जी का नाम लेते हैं, तत्पश्चात आगे ही बताओ। तेरे संग में रहूंगी मनमोहना, तेरे संग में रहूंगी मनमोहना, तेरे संग में रहूंगी मनमोहना, तेरे संग में रहूंगी मनमोहना। मनमोहना मेरे चित्त चोरना, मनमोहना मेरे चित्त चोरना, मनमोहना मेरे चित्त चोरना, मनमोहना मेरे चित्त चोरना। तेरे संग संग तेरे संग संग रहूंगी मनमोहना, तेरे संग संग रहूंगी मनमोहना। वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल। चंदन बनो में पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो में पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। मस्तक पर मिलेंगे मनमोहना, मस्तक पर मिलेंगे मनमोहना। तेरे संग में रहूंगी मनमोहना, तेरे संग में रहूंगी मनमोहना। मनमोहना मेरे चित्त चोरना, मनमोहना मेरे चित्त चोरना, मनमोहना मेरे चित्त चोरना, मनमोहना मेरे चित्त चोरना। तेरे संग संग तेरे संग संग तेरे संग संग रहूंगी मनमोहना, तेरे संग संग रहूंगी मनमोहना। हरि बोल। वक्ता बनो में श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो में श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो। सत्संग में मिलूंगी मनमोहना, सत्संग में मिलोगे मनमोहना, तेरे संग संग रहूंगी मनमोहना, ओ तेरे संग संग चलोगे मनमोहना। मनमोहना मेरे चित्त चोरना, मनमोहना मेरे चित्त चोरना, मनमोहना मेरे चित्त चोरना, मनमोहना मेरे चित्त चोरना। तेरे संग संग तेरे संग संग तेरे संग संग चलूंगी मनमोहना, तेरे संग संग रहूंगी मनमोहना। बाकी बिहारी लाल की
आए प्यारे कथा प्रसंग की ओर। इतनी महिमा है कि अनेक ग्रंथ भरे पड़े हैं, लेकिन आज की समस्या ये है कि हम लोग धाम में धाम की तरह नहीं रहना चाहते हैं। एक व्यवस्था और आजकल चली है, आप लोगों ने भी देखी होगी महाराज, कि घर घर में लड्डू गोपाल की व्यवस्था है ना? कितने लोगों के घर में है लड्डू गोपाल जी? सबके घर में है। अब मैं एक छोटी सी बात आपको पूछूंगा कि जब कहीं शादी विवाह में आप लोग जाएं तो उन्हें साथ में ले जाते होंगे? नहीं ले जाते? अच्छा, लहसुन प्याज ये तो भोजन पवाते, या फिर खाली वही मिश्री और किशमिश पवाते हैं? अच्छा, खाना खिलाते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो वास्तविक आपको हृदय से प्रणाम करने का मन करता है। नहीं, अक्सर नियम है, आजकल चल रहा है भैया, खुद तो 56 प्रकार के व्यंजन चटका रहे हैं बढ़िया सा, और ठाकुर जी को बिलमा रहे हैं सिर्फ किसमें? बोले 2 रेवड़ी रखनी है या 2 मिश्री रखनी है और 2 ही किशमिश के दाने। और किसी घर में व्यवस्था देखिए, बोले रोटी गिन के ही बनेंगी। बोले ढोलुआ को बाप कितनों खाएगा? बोले 4, मैताई खावेगी 2, छोरा खावेगो 1, और ठाकुर जी के लिए उतनी बनेंगी, बई से 1 जावेगी ठाकुर जी के जोरे। तो ठाकुर जी सोचने लगे, बोले जे खाए लेंगी तो ढोलुआ को बाप रह जाएगा भूखो। तो या सो अच्छा है हम ही भूखे बैठे रहे, सो अच्छा है। कहीं मैंने देखा, तभी एक दिन मैं आ रहा हूँ महाराज प्रयागराज से वापस, सो एक मैया ठाकुर जी को पकड़े। अब महाराज वो मैया लेके आई, थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक सुबह ने ठाकुर जी के बोतल लगा दी, बोले महाराज पी लो। थोड़ी देर बाद बिस्किट लेके आई, वेऊ चटका दे ठाकुर जी को। वो वाने महाराज प्रयागराज से कानपुर तक जो चीज ले वो ठाकुर जी को। अब हम बैठे बैठे देखे, हमने कहा हे भगवान, आज ठाकुर जी को बिना दस्त लगे नहीं बच सकते, इतनी बुरी दुर्दशा है। थोड़ी देर बाद और एक और व्यवस्था महाराज, थोड़ी देर बाद मैया एक जगह रुकी बस, तो मैया लेके आई, वो कौन सी आवे, वो एक पुड़िया फारी जाए, वहां में मिलाई जाए। तो महाराज चटकाई बढ़िया सी पान मसाला बे ठाकुर जी को नहीं खवायो। तो हमने कहा मैया जेऊ खवाती भाई। आजकल नियम है ना, कुछ लोग अक्सर करके पाते हैं, कुछ माताएं भी चटका देती हैं बढ़िया एकदम डाल के पान मसाला, है ना? पान मसाला दाने दाने में केसर का दम है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, यदि भीख मांगने की प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया से ट्रेनिंग अगर करनी है, तो जीवन में 2 चीजें सीख लो, आप भीख मांगना सीख जाएंगे। एक बीड़ी पीना और दूसरा तंबाकू खाना। अब मेरी बात बुरी लग रही होगी आपको, अब इसे सिद्ध हम कर ही देंगे और आप लोग ही कहेंगे ये सही है। चाहे आप 10,000 की बीड़ी सिगरेट अपने पास में रखना, चाहे 10,000 के पान मसाले अपनी जेब में रखना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपकी खत्म हो जाएगी, आपके पास नहीं होगी और पड़ोसी बई मेरा फारे वो, हाँ फारे वो। और फिर वो जब मुंह में डाल में चले, भैया नेक दे दे, तब वो कहेगा नहीं एक खुराक है, तो ए भैया 2 दाने ही दे दे। नहीं मेरे लायक ही नहीं, मेरी खुराक पूरी नहीं होएगी। और महाराज सच में हमने तो ये देखा कि लड़ाई होते देखा उस पे। अब वो नहीं देगा तो वो मर जाएगा, नहीं खाएगा तो। तम्बाकू खाने से किसका भला हुआ? बोले महाराज अगर खाएंगे नहीं तो दुकान वाले क्या करेंगे? अच्छे से पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पानी चाहिए जितनी। लेकिन कभी कभार इतना करो कि एक बार रोटी की जगह खा के देखो। इतना कभी हो सकता? नहीं हो सकता। हम वही खाएं जो हमें ठाकुर जी को खिला सकते हैं, और ठाकुर जी को खिला नहीं सकते, वैसे आडंबर करते डोल रहे। कोई तो महाराज कहते हैं, और सबसे ज्यादा है महाराज एक और व्यवस्था हमने देखी कि कम से कम पहले आदमी 2 जगह शांत रहता था। कहाँ शांत रहता था? कुछ लोग जानते भी होंगे, एक भोजन करते समय और एक डोल डाल जाते समय, है ना? लेकिन आज की व्यवस्था ये है महाराज
भोजन के समय और डोल डाल जाते समय कुछ लोगों की बीड़ी पिए बिना ही महाराज पेट साफ ही नहीं होता। बीड़ी काम करती है और जबकि यहाँ मौन रहना चाहिए। और मैंने तो किसी को देखा है महाराज कि वो डोल डाल जाएंगे तो मोबाइल साथ ही में लेके जाएंगे, मोबाइल फिर नहीं छूट सकता। कम से कम इतनी जगह तो छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, हम लोग कथा तो सुनते रहेंगे, लेकिन कथा से अपने जीवन में कितना बदलाव आए। 50 वर्ष कथा होते होते हो गए, है ना। और यदि हम वहीं के वहीं खड़े रहे, हमारे जीवन से एक दुर्गुण न निकल सका, तो कथा सुनने से लाभ क्या है। फिर तो यही हुआ कि आज कथा इस कान से सुनी और इस कान से चली गई। काफी लोगों का जीवन निकल जाता है महाराज कथा में, और जितने दुर्गुण भरे थे उतना दुर्गुण पर्याप्त मात्रा में भरे हैं। उन्होंने सद्गुण तो ले नहीं पाए, लेकिन दुर्गुण और उनके जीवन में घुस गए एक दो। जितना हो सके हमारा कथा सुनने के बाद, भगवत धाम जाने के बाद, नाम जपने के बाद जीवन कैसा होना चाहिए ये हमें खुद पता होना चाहिए। किसी से कहने से कोई नहीं सुनेगा, लेकिन यदि हम करके बताएंगे तो सामने वाला अपने आप संभल जाएगा। आए प्यारे कथा प्रसंग की ओर। कल हम सभी बाबा नारद की शंकाओं के बारे में श्रवण कर रहे थे। और नारद बाबा को एक दो बार नहीं शंका हुई, कई एक बार शंका हुई। एक बार की बात हुई, देवर्षि नारद बाबा ने विचार किया कि मुझे ये परीक्षण कर लेना चाहिए कि वास्तविक क्या भगवान की जो गोपियां हैं वो स्नेह ज्यादा करती हैं या भगवान की पत्नियां ज्यादा स्नेह करती हैं। ये विचार करके एक दिन की बात सत्यभामा के मन में आया, बोले प्रभु आपसे यदि संसार में कोई स्नेह करता है तो सबसे ज्यादा मैं ही स्नेह करती हूँ। भगवान ने कहा नहीं, अगर कोई मेरे से सबसे ज्यादा स्नेह करता है तो जो वृंदावन की व्रजंगनाएं हैं, जो वृंदावन के संत हैं, उनसे ज्यादा हमें कोई स्नेह कर ही नहीं सकता। बोले नहीं। तो ठाकुर जी ने एक लीला की। कुछ समय के बाद भगवान ने लीला की कि ठाकुर जी के पेट में दर्द है लगे हो। इतनी पीड़ा हुई प्यारे कि जितने भी वैद्य आते हैं सभी अपना अपना उपचार करते हैं, लेकिन कृष्ण पर कोई असर नहीं हो रहा, कोई दवा असर नहीं करती है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि अरे मुझे तो आराम ही नहीं है रहे हो। जितने भी राज्य वैद्य थे सभी वैद्यों ने अपना अपना उपचार कर दिया। नारद बाबा आए। नारद बाबा ने कहा प्रभु तो ये दर्द शांत कैसे होएगा? बोले दर्द शांत होने का एक ही कारण है। बोले क्या? बोले यदि मेरा कोई सर्वप्रथम, मेरा सबसे प्रिय कोई भक्त हो और वो भक्त यदि मुझे अपना चरण धुल करके अगर मुझे पान करा दे तो मेरा दर्द शांत हो जाएगा। नारद बाबा पास में खड़े, सारे दिन नारायण रटने वाले, और नारद बाबा के मन में आया, बोले मैं भगवान को अपना चरण धुल के पिलाऊंगा? वो सेवक नहीं हो सकता। जो सेवक अपने स्वामी को चरण धुल के पिलाएगा क्या? नहीं, मैं तो चरण धो के तो नहीं पिला सकता। मेरे प्यारे वहीं सभी पटरानियां खड़ी, रानियां खड़ी, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हो रही कि मैं प्रभु को अपने चरण धुल करके दे दूं। भगवान ने एक पात्र दिया, बोले नारद इस पात्र को ले जाओ मेरी प्रत्येक रानी के पास में। नारद बाबा पात्र लेकर के मैया रुक्मिणी के पास गए। बोले देवी आप तो लक्ष्मी स्वरूप हो, आप कृपा करके अपने चरण को धुलो और धुल करके कृष्ण को पान करा दो, भगवान के दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी। रुक्मिणी ने कहा अरे बाबा नारद आपको पता है वो क्या है? वो मेरे सर्वेश्वर हैं, वो भगवान हैं।
और भला तुम ही बताओ बाबा नारद, क्या मैं अपने भगवान को अपने चरण धुल करके पिलाऊंगी? एक साधारण पत्नी भी अपने पति को चरण धुल करके नहीं पिला सकती, मैं तो जगत की माता हूं। नारद बाबा ने कहा आप नहीं पिला सकती? बोले नहीं। मेरे प्यारे, एक एक करके देवर्षि नारद बाबा समस्त रानियों के पास में गए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं कृष्ण की पीड़ा को दूर करूं और मैं अपने चरण धुल करके इन्हें पिला दूं। अंत में नारद बाबा अपना सा मुंह लेकर के कृष्ण के सामने आए। बोले प्रभु, कन्हैया ने कहा बाबा, किसी रानी ने या किसी भक्त ने मुझे अपने चरण का धुला हुआ पानी दिया? नारद बाबा ने कहा नहीं प्रभु, किसी ने नहीं दिया। बोले अब तुम चले जाइए वृंदावन, और वृंदावन में मेरी गोपियां विराजती हैं, उनके पास जाकर के देख लो, शायद कोई गोपी ऐसी कृपा कर दे। जैसे ही प्यारे नारद बाबा सोचने लगे, जब पत्नियों ने कृपा नहीं की, इनके किसी घर के किसी परिवारी जन ने कृपा नहीं किया, तो गोपी का कृपा कर देंगी इनके ऊपर। नारद बाबा द्वारिका से वृंदावन आते हैं, और वृंदावन की स्थिति क्या है प्यारे, कि वृंदावन से जिस दिन से कृष्ण गए, वृंदावन की जो भूमि है वो प्रेम की भूमि है। क्योंकि जीवन में जगह का एक अपना महत्व होता है। कोई जगह ऐसी होगी जहां पर आप जाएंगे तो आपका मन खिन्न होगा, कोई जगह ऐसी होगी प्यारे जहां आप बैठेंगे वहां आपका भजन करने में मन लगेगा, और कोई जगह ऐसी होगी ना प्यारे जहां पर जाने से आपको झगड़े की सूझेगी, है ना। किसी के घर जाओ और वो आपको प्रसाद पवा दे और वहां पर अच्छी नींद आ जाए, भोजन आपका हजम अच्छे से हो जाए, समझ लेना इसके अन्न में दोष नहीं है, इसके घर की जगह में दोष नहीं है। और कहीं कहीं आप जाओ, जैसे ही उसके बढ़िया से बेड पे लेटे हुए वो सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन रात्रि भर आपके पास में निद्रा देवी नहीं आए, आप बेचैन रहो, समझ लेना इसके घर में कहीं ना कहीं दोष है प्यारे। एक जगह वो होती है जहां पर संत वास करते हैं, एक जगह वो होती है प्यारे जहां पर दुष्ट वास करते हैं। विचार करके देखो, जिस समय महाभारत होने के लिए जा रहा था तो कृष्ण ने यही कहा, बोले हे अर्जुन चलो कहीं युद्ध के लिए भूमि देखें। बोले भूमि कैसी होनी चाहिए? जहां कोई किसी से मोह ना करे। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि कृष्ण और अर्जुन देखने के लिए भूमि चले, समस्त भूमंडल पर जाते रहे, कहीं ऐसी भूमि नहीं मिली। लेकिन जब हरियाणा में पहुंचे प्यारे, तो एक जगह एक पत्नी प्रसाद लेकर के जा रही है, पति खेत में हल चला रहा। किसी ने उधर से आकर के कहा, बोले देवी कहाँ जा रही हो? अपने पति को भोजन पवाने। बोले तेरे पति को तो वहां सर्प ने डस लिया और वो मर गया। बोले खेत में? बोले हाँ। पत्नी ने सोचा, बोले वो तो मर गया, अब मरे के साथ तो कोई मरे होगा नहीं, तो उसने क्या किया महाराज, पात्र को खोला और खोलने के बाद में पहले तो प्रसाद पाया भरपेट, और पाने के बाद फिर रोने लगी। कृष्ण ने कहा अर्जुन इससे बढ़िया युद्ध के लिए भूमि कहीं नहीं है। यहाँ युद्ध होगा तो कोई किसी से मोह नहीं कर सकता। तो महाराज वृंदावन की भूमि जो है वो प्रेम की भूमि है। बाबा नारद आते हैं, प्रेम की भूमि में जैसे ही प्रविष्ट किया, हृदय में भाव आया, बोले मैं तो वृंदावन आ गया। और एक बात अपने मन से भी आप लोग देखना, प्रत्येक तीर्थ में चले जाना और फिर आप वृंदावन आना, आपको वृंदावन का एक अलग ही भाव लगेगा। एक बार आप वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन करके आएंगे, तो प्यारे तुम्हें फिर बार बार लगेगा कि मैं बिहारी जी के दर्शन करूं, मैं बिहारी जी के दर्शन करूं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में मुक्ति और भक्ति दोनों ही तरुण होकर के नाचती हैं। भक्ति भी तरुण है, वहां मुक्ति भी तरुण पड़ी हुई है। और वृंदावन की जो गलियां हैं, अदर जगह कहीं भजन करोगे तब मुक्ति मिलेगी, लेकिन वृंदावन में मुक्ति जमीन पर पड़ी है। मेरा भाव नहीं है, वृंदावन की गैल में
मुक्ति पड़ी बिल खाय, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताओ। पड़ी रहो यही गैल में, साधु भक्त चल जाए, ओढ़े ओढ़ रज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति है जाओ। हे मुक्ति, यदि यहाँ तुम पड़ी रहोगी, यहाँ संत भक्त निकलते रहेंगे, उनके चरणों की रज तेरे ऊपर पड़ेगी तो तेो कल्याण रह जाएगा। नारद बाबा वृंदावन में आए, जैसे ही वृंदावन में आए सभी गोपियों ने देखा नारद बाबा आए। नारद बाबा से पूछा, बाबा कैसा आनो भयो? बाबा ने कहा, अरे क्या बताऊं गोपी, आपको पता नहीं है। बोले क्या? बोले लाला की तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द है रहे हो। बोले तो उपचार नहीं करायो? बोले सारे उपचार है गए। तो फिर यहाँ क्यों आए? भगवान के दर्द है रहे हो तो उनकी व्यवस्था करते। बोले यहाँ यासो आए कि एक ठाकुर जी ने ही कहा है कि कोई भक्त अपने चरण को धुल करके ठाकुर जी को पान कराएगा तो प्यारे ठाकुर जी को दर्द शांत हो जाएगा। मेरे प्यारे किशोरी जी पास में बैठी थी। किशोरी जी तुरंत गई, एक जल का पात्र लेकर के आई और बोले, एक बात बता बाबा, कन्हैया को पान करनो है वो या बापू स्नान करानो है? बोले सिर्फ पान करना है। किशोरी जी ने दोनों चरण लिए, एक पात्र में रखे, एक सखी से कहा मेरे चरणों पर जल डाल। किशोरी के चरण धुलने लगे। नारद बाबा ने हाथ पकड़ा, बोले किशोरी जी क्या कर रही हो तुम चरण धुल करके कन्हैया को पिलाओगी? वो ब्रह्म है, उसे तुम क्या मानती हो? किशोरी जी ने एक बात कही, बोले मैं उसे ब्रह्म नहीं मानती, परमात्मा तो मान ही नहीं सकती। मैं तो इतना जानती हूँ कि वो मेरा प्रियतम है और मैं उसकी प्रियतमा हूँ। जीवन में एक ही ऐसा फर्ज है उनके, तो जब तुम प्रियतमा हो तो तुम्हें अपना जूठा भी नहीं पवाना चाहिए और तुम तो चरण पवार धुलवा रही हो। बोले चरण धुलने के बाद क्या होगा? बोले तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। किशोरी जी ने कहा, हे बाबा नारद, तुम 1-2 वर्ष के लिए कह रहे होगे, मेरा असंख्य बार जन्म हो और मैं नरक की यातना भोगती रहूं, मुझे वो स्वीकार कर लूंगी। लेकिन मेरे कृष्ण के अनुष्ट मात्र की कौन कहे, एक रोम कूप में भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। सभी गोपियां भाग कर के आई, बोले बाबा मेरे चरणों के जल ले ले, बाबा मेरे पैरों के चरणों का जल ले जा और तू जल लेकर के जा, कृष्ण को पिला दे, कृष्ण एकदम स्वस्थ होना चाहिए। ठाकुर जी का लिए थोड़ा थोड़ा जल लेकर के आए। बाबा नारद ने जिस समय दिया, बोले प्रभु, बोले गोपियां तो बिल्कुल बावरी है गई आपके प्रेम में, उन्हें यही नहीं पता कि वो भगवान को अपने चरण धुल के पिला रही हैं। कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले बाबा तू पहले मुंह को जल दे। ठाकुर जी ने जल हाथ में लिया। बोले बाबा तुझे नहीं पता है, प्रेम की ये पराकाष्ठा है, प्रेम में मांगा नहीं जाता, प्रेम तो देने का नाम है प्यारे। और जहां तुमने मांगने लगे तो वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां तो सिर्फ एक सौदा है कि हम तुमसे प्रेम कर रहे तो बदले में भैया तुम्हें मुझसे प्रेम करना पड़ेगा। तुम उससे प्रेम करते रहो और उसको पता ही ना लगे कि ये हमसे प्रेम करता है, तब तो उत्तम कोटि का प्रेम है। द्वितीय कोटि में कौन है? बोले भैया हम प्रेम कर रहे तो प्रेम करवे पड़ेगा, और नहीं करवे पड़ेगा तो जबरदस्ती कराएंगे, तो ये द्वितीय कोटि वाला है। और एक तृतीय कोटि में कौन सा आता है महाराज? वो ये बार है, बोले भैया हमने तो 101 बार करो तो तू हमसे 10 बार प्रेम कर। और मेरे प्यारे ये कोई प्रेम की पद्धति नहीं है, क्योंकि दुनिया में प्रीत तुम 1000 बार करोगे कृष्ण से, जब एक बार तुम प्रीत करोगे ना तो दुनिया के सारे झंझट तुम्हें झूठे से लगने लगेंगे। कृष्ण ने कहा नारद यही तो तुम जानते नहीं हो, प्रेम नदिया की सदा उल्टी वहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी वहे धार। उस नदी में कभी पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं जीव जाता है, प्रेम की नदी में तो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि वैसे तो जीव जगत में जाएगा, लेकिन जब प्रेम करेगा तो उसे जगत से जगदीश की तरफ जाना पड़ेगा।
नारद, तुम भी तो एक भक्त थे, सारे दिन बीड़ा पे नारायण नारायण रटते रहते हो, क्या तुम अपने चरण नहीं पिला सकते थे धुल करके? लेकिन तुम्हारे मन में ये था कि कहीं मुझे नरक ना जाना पड़े, कहीं मुझे वेदना ना हो जाए, तो तुम अपने सुख दुख के लिए बने रहे, तुम्हें प्रियतम के सुख दुख की कोई खबर न थी प्यारे। नारद बाबा ने सर झुकाया, बोले प्रभु आपके भक्तों को प्रणाम और आपको प्रणाम, क्योंकि आपकी भक्ति कोई इतनी सहज नहीं है, जब तक आप कृपा नहीं करोगे तब तक कोई आपको जान नहीं सकता। और मानस जी भी यही कहती हैं, सो जाने जय दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जिसने जाना वो उन्हीं का होके रह गया। उन्हीं भक्तवत्सल भगवान की। आए दोबारा प्रभु जी का नाम लेते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा को श्रवण करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय।